हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि हमें वाइट वाले पेज पे क्या करना है और जिस पेज में लाइन है उसमें हमें क्या करना है। हम दोनों चीज़ें समझ चुके थे और हमने बात की थी कि हम स्टार्ट करेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक जो स्पेसिफिक म्यूजियम स्पेसिमेन के साथ हम हमारे प्रैक्टिकल्स की शुरुआत करेंगे। तो हम हमारे फाइलम प्रोटोजोआ हमारे सिलेबस में फाइलम प्रोटोजोआ का पहला मेंबर अमीबा से हम इसकी बात करते हैं। तो ये डायग्राम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है और हमें करना क्या है कि इस डायग्राम को हमें हमारे वाइट वाले पेज पे इसको ड्रॉ करना है। हमें वाइट वाले पेज पे इसको ड्रॉ करना है और हमें इन सारी सारी लेबलिंग इसकी करनी है। हम ड्रॉ करेंगे उस और इस कोने में यहाँ इसका क्लासिफिकेशन भी लिख देंगे और नीचे इसके लिखेंगे हम अमीबा अंडरलाइन और बॉक्स, ठीक है। और ये जो लेबलिंग इसकी जो दी हुई है स्केटर्ड लेबलिंग है, हम कोशिश करेंगे कि इस लेबलिंग को हम एक जगह ले आएँ। इस तरीके से हम एक जगह लाने की कोशिश करें और राइट हैंड साइड में इसकी हम लेबलिंग करेंगे। डायग्राम जब हमारा वाइट पेज पे बन जाता है, क्लासिफिकेशन के हमने पॉइंट लिख दिए वाइट पेज पे बन जाता है, तो हमारा नंबर आता है आगे इसके क्लासिफिकेशन के बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखने की। तो अमीबा का क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रेमा, क्लास सार्कोडिना, या इसे राइजोपोडा भी कहते हैं। हम दोनों में से एक ही नाम लिखेंगे, सार्कोडिना। ऑर्डर लोबोसा, जीनस अमीबा, इसको हमें अंडरलाइन करना है। तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन लिख दिया। क्लासिफिकेशन के आगे कैरेक्टर्स, फाइल हमने बात की थी कि जैसे प्रोटोजोआ है तो क्यों है, एक कोशिका एनिमल है, प्रोटोजोन्स में आते हैं। प्लाज्मोड्रेमा इसका सब फाइलम है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सीलिया व फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। सार्कोडिना क्लास है, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, गमन व पोषण कूटपादों द्वारा होता है। और ऑर्डर लोबोसा, अनेक कूटपाद पाए जाते हैं जो अनियमित आकार के होते हैं। हम ये लिख लेंगे और इन्हें हम इसके आगे भी लिख देंगे और हमें इन्हें याद भी कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हमारे एग्जाम में काम आना है। हमने लाइन वाले पेज पे लिख लिया। लिखने के बाद में इसको लिखने के बाद में हम आते हैं इसके कैरेक्टर्स पे। तो हम देख पा रहे हैं इसके कैरेक्टर्स क्या है। यह स्वच्छ जल स्रोतों जैसे तालाब, गड्ढों, झीलों, मंद प्रवाहित होने वाले जल स्रोतों में पाया जाता है। एक कैरेक्टर इसका है कि ये संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। इसकी सामान्य जाति अमीबा प्रोटियस है। हमने स्पीसीज की बात की नहीं थी, लेकिन हमें एक स्पीसीज जो अमीबा प्रोटियस है वो जनरली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। देह का आकार अनियमित होता है। अंगुलीकार कूटपाद पाए जाते हैं जिनका व्यास 250 से 600 माइक्रोन तक होता है। इसका शरीर पतली कोमल पारगम्य झिल्ली से ढका रहता है जिसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये हमारे वो करेक्टर्स हैं जो हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं। इसके अलावा हम बात करें इसके और करेक्टर्स की, तो प्लाज्मा लेमा के भीतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। परिधीय एक्टोप्लाज्म और बीच का एंडोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्म में क्लोडी अवस्था में विभेदित किया जा सकता है। परिधि की ओर प्लाज्मा जेल व केंद्र की ओर प्लाज्मा सोल कहलाती है। गमन व पोषण प्राप्त करने हेतु अंगुलीकार कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद निरंतर बनते हुए बिगड़ते रहते हैं, अतः इसका आकार अनियमित होता है। अमीबा का कोई आकार नियमित ही नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। ये प्राणी समभोजी प्रकार, इसका पोषण प्राणी समभोजी प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं जैसे केंद्रक है, खाद्य धान्य, संकुचन धान्य पाए जाते हैं। प्रजनन जो है इसमें अलैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक में या तो द्विभाजन होगा या पुट्टिका बहुत से प्रकार का होता है। तो ये हमने अमीबा के कैरेक्टर्स देख लिए। हमने इस प्रकार अमीबा के कैरेक्टर्स लिख लिया। तो हमने क्या देखा, हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम के बाद में वाले पेज पे, लाइन वाले पेज पे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके क्लासिफिकेशन लिख दिए। ये हमारा पहला स्पेसिमेन तैयार हो चुका है और हमें इसे फाइल में ड्रॉ कर लेना है, याद से फाइल में ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले हमारे टाइप स्पेसिमेन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।